जैव प्रक्रम, या यहाँ पर हम देखेंगे जिसके टॉपिक हैं पोषण, पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन। देखिए, जब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं तो बायोलॉजिकल प्रोसेस या जैव प्रक्रम बेसिकली क्या है, हम देखते हैं। पहले इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स देखते हैं कि जिसमें हम इनको जो टॉपिक हैं हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पोषण, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। यदि हम देखें इनको, हम इनके पार्ट्स देखें तो ये न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन है। तो यहाँ पर हम इन पार्ट्स को भी थोड़ा थोड़ा आप जानते समझते हुए चलोगे। बेसिक ये एक हिंदी मीडियम की क्लासेस है, तो लेकिन आपको थोड़ा सा, हम जब आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन में जाते हैं तो थोड़ा आपको इंग्लिश के टर्म्स को हमें समझना है, हमें उनसे भागना नहीं है। हालांकि इन क्लासेस में आपको ज़्यादा इंग्लिश वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन आप जितने भी वर्ड आएँ आपको उस चीज़ को समझना है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमें इनसे डर कर भागना है, तो ऐसा नहीं करना है, इन टर्म्स को आपको समझते हुए चलना है। तो बेसिकली देखिए, पोषण क्या है। यदि हम पोषण की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारी जो लाइफ में जो डे टू डे की जो क्रियाएं हैं, जो हमारी प्रोसेस को, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हैं। तो हमारे आप देखते हैं कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम चल रहा है। ये एक सिस्टम है जो हमारी प्रक्रियाओं को, हमारी बॉडी के अंदर जो एक ऊर्जा बन रही है, उस ऊर्जा को बनाने में एक प्रोसेस की ज़रूरत है ना। उस हम आप देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम कैसे बढ़ रहे हैं। हमारी बॉडी जो है डे टू डे, जब आप छोटे थे, पहले बचपन में क्या है, बचपन में ये बिल्कुल जब हमने जन्म लिया था हम छोटे थे, और उसके बाद हम डेली क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर सबसे पहला जो हमारा जो है पॉइंट, कि हम किस चीज़ के द्वारा बढ़ रहे हैं, या हमें ऐसी किस चीज़ की नीड है जो हम बढ़ रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले आता है हमारा पोषण। पोषण के अंदर हम देखते हैं कि पोषण हमारे जीवन में क्यों अनिवार्य है। तो यदि हम देखेंगे तो पोषण हमारे जीवन में ऊर्जा को बनाने के लिए, हमारे पोषक तत्व हमारी बॉडी में मेंटेन करने के लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं, और हम हमारे शरीर की या कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए हमें क्या चाहिए, पोषण चाहिए। फिर आता है पाचन, डाइजेशन। फिर उसके बाद ये हम छोटे छोटे पार्ट्स में अभी हम लेंगे। तो यदि हम जैव प्रक्रम की आगे इसकी डेफिनेशन हम बनाते हैं, तो जैव प्रक्रम की डेफिनेशन हमारी क्या बनने वाली है। सभी जीवों में होने वाली कुछ क्रियाएं जैसे पोषण, पाचन, श्वसन व उत्सर्जन
जो शरीर को निरंतर की क्रियाओं को निरंतर गतिमान रखती हैं तथा शरीर का अनुरक्षण करती हैं। अनुरक्षण माने क्या होता है आपका मेंटेनेंस, है ना, आप इसको मेंटेनेंस मानकर चलेंगे। अनुरक्षण करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ये हम लिखेंगे मेंटेनेंस। आप एक वर्ड से समझ पाएंगे कि मेंटेनेंस। देखिए यहाँ पर आप समझेंगे जैव प्रक्रम बेसिकली क्या है। जैव प्रक्रम सभी जीवों में होने वाली कुछ क्रियाएं जैसे पोषण, पाचन, श्वसन व उत्सर्जन जो शरीर की क्रियाओं को निरंतर गतिमान रखती हैं तथा शरीर का अनुरक्षण करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। यहाँ पर मैंने ये जो डेफिनेशन है ये कुछ आपके टॉपिक को ही लेकर यहाँ पर लिखी है, मतलब जो आपके टॉपिक में सब्जेक्ट में है चीज़ें उसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन बनाई है। तो यहाँ पर आप ये समझेंगे। अब देखिए दूसरा, जब जैव प्रक्रम को हम समझते हैं तो हमारी बॉडी में हमें पता है कि हमारे जो पहला जो हमारा पड़ाव आएगा वो आएगा पोषण का। बेसिकली पोषण क्या है, तो सभी जीव क्या करते हैं कि अपने अंदर उनको एक ऊर्जा संचित करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए होता है ना, एक किसी चीज़ की ज़रूरत है जो उनको पोषण प्रदान करे। तो पोषण के अंदर क्या होता है, पोषण क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो हमारे शरीर की जो टूट फूट है, जो एक तरह से ये एक छोटा पार्ट आ गया है, हमारे शरीर में जितने भी टूट फूट होती है हमारे शरीर की कोशिकाओं की, हमारा शरीर किस चीज़ से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिकाएं किससे बनी हुई हैं, कोशिकांगों से बनी हुई हैं। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जब चोट लग जाती है कई बार, तो चोट लगने पर क्या होता है, चोट लगने पर जो सेल्स हैं वो मतलब फट जाती हैं, एक तरह से आपने देखा होगा। तो जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं तो हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है वो है कोशिका। और कोशिका आपने देखा होगा, जब भी कोई कोशिका, यदि हम एनिमल सेल की बात करें तो कैसी बनेगी, वो एनिमल सेल बनेगी आपकी कुछ इस तरीके से, है ना। कोशिकाएं हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस है इसमें बना हुआ, है ना, और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है। तो जब भी कोई सेल डैमेज, तो हाँ आपने देखा होगा जब चोट लगती है, कुछ भी लगता है, तो हमारे हाथ में से जो है कट लग जाता है और वहाँ से थोड़ा सा ये वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य वो निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार चोट लगने के बाद थोड़ी ब्लड के साथ साथ एक लिक्विड जैसा पदार्थ भी निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये हो गया यहाँ पर कोशिका द्रव्य। और इसको हम बोलते हैं एक तरह से केंद्रक। ये एक तरह आप ये देखोगे कि ये चीज़ें क्या है, हमारे ये जंतु कोशिका के अंदर कोशिकांग है इस तरीके से। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होता है, गोल्जी बॉडीज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, लेकिन हमने एक बेसिकली छोटी सी स्ट्रक्चर ली है ये समझाने के लिए। और आप इसके अंदर भी देखो, ये वाली जो शैल आप यहाँ पर देख रहे हैं,
यहाँ पर देखिए ये एक तरह से ह्यूमन सेल ही है। तो ह्यूमन सेल में गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस ये आपको दिखाया गया है ना। तो कुछ इसी टाइप की ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए ये सेल का ही स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ इसी टाइप से सेल्यूलर स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। और ये फ्लावर डीएनए की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। तो हम यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए। अब जब कोशिका द्रव्य में यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि हमारे अंदर हमारे कोशिकाओं को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए कि वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का निर्माण कर सकें। और हमें एटीपी क्या है, एक तरह से हमारे अंदर एटीपी क्या है, ऊर्जा। कोई भी यदि हम देखें तो ऊर्जा हमारे बॉडी के अंदर एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा वो किस चीज़ से मिलेगी, हमें पोषण से मिलेगी। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे पोषण की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पोषण क्या है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण के द्वारा मनुष्यों और सभी जीवों में जीवों में पोषण के द्वारा मनुष्य और सभी जीवों में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है। भाई आप सभी बताइएगा कि हमें पोषण की जो आवश्यकता है वो क्यों होती है। तो जाहिर सी बात है हम सभी को ऊर्जा की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। और वो उस ऊर्जा का क्या होगा उस ऊर्जा का क्या होगा, वो एनर्जी कहीं काम आएगी, तथा वह ऊर्जा हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करती है। आप ये भी मान सकते हैं। या आप यहाँ पर एक शुद्ध वर्ड ले सकते हैं, कोशिकाओं का अनुरक्षण करती है। तो यहाँ पर ये हमारी डेफिनेशन हो गई है न्यूट्रिशन की। अब इसके बाद जब हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण आप देखेंगे कि मनुष्य जो है वो अपना पोषण, अपना भोजन खुद बना सकता है। या खुद बना सकता है, क्या ऐसा है खुद बना सकता है? मनुष्य अपने भोजन को खुद नहीं बना सकता, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, जैसे कि हम प्लांट्स को लें, कुछ ऐसे जीव कौन से हो गए, यदि हम किसको लें, प्लांट्स को लें। प्लांट्स ऐसे हैं, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। यदि हम देखें क्लोरोप्लास्ट, जो पेड़ हैं, पेड़ों के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। तो हरित लवक जब उनके अंदर होगा और उनके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, तो उन वर्णक से हरे रंग के जो वर्णक हैं वो पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पर्णहरिम।
और उसकी मदद से वो सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पोषण, पोषण को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यदि हम देखें, पोषण को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से भाग? जो पहला हमारा वो हो गया है, उसको हम बोलेंगे स्वपोषी पोषण। और इसको हम बोलेंगे विषमपोषी पोषण। और यदि हम इसके नाम को हम लिखें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर आप ये वाले टर्म भी थोड़ा इनको पढ़ लें कि इनको क्या बोला जाए, इनके नाम एटलीस्ट आपको थोड़े थोड़े पता हों। तो यहाँ पर देखिए, स्वपोषी पोषण, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ हैं, ऐसे पोषण को बोला जाता है स्वपोषी पोषण। ऐसे टाइप का जो न्यूट्रिशन है या पोषण है, उसको हम बोलते हैं जहाँ पर अपना भोजन खुद बनाया जाए। तो उसका जो उदाहरण है, उसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे इसका उदाहरण है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। अब विषमपोषी पोषण की जब हम बात करेंगे, तो विषमपोषी पोषण के अंदर क्या होता है? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसका जो उदाहरण यदि हम लें, तो उसका उदाहरण क्या हो गया है? यहाँ पर आ गया है मनुष्य या जानवर। अब यदि हम इनको देखें, तो इनको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं कितने पार्ट्स में?
जीवी पोषण। और यहाँ पर हम लेंगे परजीवी पोषण। देखिए मृतजीवी पोषण क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव, कई बार आपने देखे सूक्ष्म जीव जो हैं, जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं, वो सूक्ष्म जीव मृत जीवों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मृत जीव जंतुओं पर निर्भर रहने वाले सूक्ष्म जीव यहाँ पर हम इनको ले लेंगे। मृत जीव जंतुओं पर निर्भर रहने वाले सूक्ष्म जीव को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। और जो परजीवी पोषण है उसमें क्या होगा, दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु। जैसे कि आप इसमें जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मान के चलिए इसमें आप मान सकते हैं जैसे कि अमर बेल, इसका उदाहरण हो सकती है, वो दूसरे पेड़ों पर निर्भर करती है। अमर बेल ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ये परजीवी पोषण और ये मृतजीवी पोषण को ले सकते हैं, मान सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसके अलावा यदि हम बात करें स्वपोषी पोषण, अब यहाँ पर जो स्वपोषी पोषण है, स्वपोषी पोषण में सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स की, पेड़ों की, पेड़ पौधों की। तो जब हम स्वपोषी पोषण में बात करते हैं प्लांट्स की, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। ये हम देख चुके हैं। स्वपोषी पोषण माने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यह किस में पाया जाता है, यह पेड़ों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो यदि हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में ये स्वपोषी पोषण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है ना। जो पेड़ पौधे हैं तो उनमें यदि हम पोषण की बात करें तो उनमें जो पोषण है वो किस प्रकार होता है, या यदि हम प्लांट्स की बात करते हैं अब देखिए यहाँ पर जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो ये है कि हरे पेड़ पौधों में भोजन का बनना या भोजन का निर्माण किस तरीके से होता है, किस तरह से होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जब हरे पेड़ पौधे बनते हैं या अपने फूड को बनाने की कोशिश करते हैं तो यह किस प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले हम पेड़ पौधों में जब पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें भोजन, ये जो प्लांट है, प्लांट के अंदर ऐसा क्यों है कि वो अपना भोजन खुद बनाने का उनके अंदर प्रोसीजर है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर या हम लोगों के अंदर ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों है, तो उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा,
सबसे पहले तो हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें उनको भोजन निर्माण में सहायक या सहायता करती हैं। पहले हो गया है यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, तीसरा जो प्लांट के लिए क्या क्या चाहिए, मान के चलो एक पेड़ है, एक पेड़ को भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो सूर्य का प्रकाश के साथ साथ एक चीज़ और है, क्लोरोप्लास्ट, इसको हम बोलते हैं हरित लवक, और इसी में एक पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट तो हमें चाहिए ही, इसके साथ साथ हरित लवक, और उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इसको हम जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, मतलब जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, हम इसको देखेंगे क्लोरोफिल पार्णहरिम। जी, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं, और इसके अलावा एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वाटर या जल। जल हमें चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और अब हम एक क्या बनाने वाले हैं, एक सुंदर सा हम प्लांट बनाने की कोशिश करेंगे कि हमें एक प्लांट बनाना है, और वो हम किस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे कि हमें जो प्लांट चाहिए अब देखिए कि प्लांट जब भी इस तरीके से यदि हम प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं, तो प्लांट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हम प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, हमें क्या बनाना है, प्लांट बनाना है बेसिकली। तो कौन सा कलर लें, रूट्स के लिए यदि हम ये वाला कलर लेते हैं तो चलो थोड़ा सा रूट्स से रिलेटेड चॉकलेटी कलर यहाँ पर हमारे पास नहीं है। जी, यहाँ पर हालांकि देखो नीली कलर का प्लांट नहीं होता, लेकिन हमें अभी कलर चूज़ करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर हम कैसे लीव्स बनाने वाले, लीव्स तो हमें ग्रीन ही बनानी पड़ेंगी। चलो लीव्स बनाने की कोशिश करते हैं। फ्लावर हमने बना लिया है। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद हम इस पर कुछ फ्रूट्स, हालांकि हमारा प्लांट अभी छोटा है, लेकिन इस पर हम मान लें कि ये कुछ फ्रूट्स भी इस पर लगे हुए हैं। ऐसा फ्लावर और ऐसा फ्रूट्स क्या हो सकता है, ये आप सोच कर बताएं कि इसको हम, पहले हमने ये बना दिया है, उसके बाद हम ये इमेजिन करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से फ्रूट्स, ये कौन से फ्रूट का ये प्लांट है,
ये आप बताएंगे जी। अब आइएगा यहाँ पर आने के बाद हमें क्या क्या इस भोजन, इसके भोजन बनाने, कोई भी प्लांट है उसको भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की नीड है, तो हम इस पर बात करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म यदि हम देखने लगे तो सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पर नहीं बनेगा। चलिए, अब यहाँ पर हमें प्रोसेसर फोटोसिंथेसिस का कराना है, तो हम ये एक्टिविटीज़ देखो यहाँ पर लगाते जाएंगे कि यदि हम देखें तो देखो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक प्लांट के अंदर होता ही है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और वो यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, वो इसके अंदर ऑलरेडी है, तो हम इसके अंदर इसके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो पहले से है तो वो अपने आप ही अपना सारा कार्य करेगा, उसकी हमें नीड नहीं है कुछ करने की। अब यहाँ पर जब हम फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराने की कोशिश करेंगे तो हम लेते हैं यहाँ पर एक सनलाइट, क्योंकि सूर्य की प्रेजेंस जरूरी है जी, सूर्य की प्रेजेंस जरूरी हो गई है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं, यदि हम देखें तो हमने सूरज को भी इस तरीके से बना दिया है। चलो इस तरीके से हम इसको जी, ये सनलाइट हो गई है। अब सनलाइट यहाँ पर पिगमेंट पर सनलाइट आकर गिरती है, आकर डलती है, तो आप देख रहे हैं कि देखिए जब भी ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होने वाला है वो क्या लेता है, नेचर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ये CO2 गैस इसके अंदर जानी शुरू होती है, और यहाँ से लीव्स से ऑक्सीजन गैस बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये हमारी, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये रिएक्शंस होने वाली हैं, तो ये हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसको बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, या आप कह सकते हैं जो स्वयंपोषी जो हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा, तो प्रकाश संश्लेषण बेसिकली वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन, जिसमें जो प्लांट हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। किस कारण से या किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जिसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल की वजह से, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से, सूर्य के प्रकाश के कारण और जल के कारण। तो बेसिकली ये 4 फैक्टर प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि क्या ऐसा है कि ह्यूमन भी, हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है ना कि हम यदि ग्रीन कलर के कपड़े पहन लें और बाहर जाकर धूप में खड़े हो जाएं तो क्या हम अपना भोजन का निर्माण खुद कर सकते हैं, क्या हमें फिर फूड खाने की या खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मनुष्य के साथ नहीं है, क्योंकि मनुष्य को क्या चाहिए, हम तो किन पर डिपेंड हैं, हम ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड हैं, हम हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं भोजन के लिए। यदि हमें कोई भी फ्रूट, आप देखिएगा कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल या कुछ भी खाना है, तो बेसिकली हम किन पर डिपेंड हैं, या तो हम एनिमल्स पर डिपेंड है ना, मिल्क के लिए, या यदि कोई मांसाहारी है तो वो मीट के लिए, और यदि कोई मनुष्य है, यदि वो साधारण फल या सब्जी का सेवन करता है, तो आप देखेंगे जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, जितने भी हमारे अनाज हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, टिपिकली वो हमें सब पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं।
तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे, आप ये लिख लेंगे यहाँ पर, केवल मैं इसको बोल रही हूँ मुँह से। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे किसके, पर्णहरिम क्लोरोफिल के द्वारा तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा इसमें जल भी सहायक होता है। आप किसी तरीके से भी अपनी बात को बोल सकते हैं, यदि आपको वो सारे फैक्टर्स पता हैं तो आप इस एक पार्टिकुलर, जब हम बुक से कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी भी एक परिभाषा आप बनाएं ताकि वो गलत नहीं होगी यदि आप उसके अंदर सारी चीज़ों का वर्णन करेंगे जो लिखी हुई होगी। इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए, जब सबसे पहले हम ये जो पूरी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में एक कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, उसके बाद जल का निर्माण होगा, है ना। जल आप लेंगे इस रिएक्शन के अंदर, और जल के बाद ये रिएक्शन जब आपको लिखनी है तो आप किस तरीके से लिखेंगे ये आपको देखना है। H2O, इसको हमें नेक्स्ट पेज पर ही लेकर जाना पड़ेगा वरना ये रिएक्शन हमारी ज़्यादा बड़ी लिखी जाएगी। चलिए, इसके बाद हम यहीं पर लिख देते हैं C6H12O6। इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और इसके बाद वाटर का भी, जल का भी निर्माण होता है। तो आप देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर प्रकाश या सनलाइट यहाँ पर प्रेजेंट होगी, और क्लोरोफिल या पर्णहरिम आप यहाँ पर लिखेंगे। ये दो चीज आपको अनिवार्य रूप से लिखनी है, अन्यथा आपका ये प्रश्न सही नहीं होगा, मतलब ये गलत हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पर आप ये रिएक्शन जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर प्रकाश की उपस्थिति में, हमारे यहाँ पर देखो आप, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको दिख रही है, ये बन गया है ग्लूकोज, है ना। और ग्लूकोज माने ग्लूकोज या स्टार्च का एक रूप है, ये भोजन का एक रूप है जो प्लांट अपने भोजन का निर्माण करते हैं, आप ये मान सकते हैं, और उसी भोजन को हम भी उनसे प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा होगा जो ग्लूकोज मतलब ये शुगर है, और शुगर मीठा, आपने देखा होगा जब कोई भी प्लांट है, ज़्यादातर प्लांट पर ऐसा नहीं है, उन पर किसी न किसी रूप में जो उनका जो फूड है वो किसी न किसी रूप में, शुगर के रूप में या स्टार्च के रूप में बनेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपने देखा होगा जब किसी पेड़ पर फल लगते हैं तो वो मीठे होते हैं, है ना। तो वो शुगर उनके अंदर कहाँ से बनती है, तो वो शुगर उनके अंदर बनने का जो मेन प्रोसीजर है वो ये होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के एटम और वाटर मिलकर के सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और इसीलिए आपने देखा होगा हमें फल खाने में वो जो शुगर प्लांट ने इकट्ठा करके, आप ऑरेंज खाते हैं, आप मैंगो खाते हैं, आप बहुत सारे फ्रूट्स, लीची खाते हैं, आप कोई भी फ्रूट्स खाइएगा वो कैसी हैं, मीठी हैं खाने में, और वो मीठी जो है तो प्लांट ने जो उसके लिए जो शुगर वहाँ पर बनाई है, जो मिठास उनके अंदर है, वो मिठास कहाँ से बनी है, वो मिठास बेसिकली इस रिएक्शन के द्वारा बनती है। और आप ये देख रहे हैं वो किस तरीके से बनती है, ये इस तरीके से बनती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जल का भी निर्माण यहाँ पर होता है। तो आप ये रिएक्शंस देख लें, इन रिएक्शन को आपको, इस रिएक्शन को आपको याद करना है। अब देखिए, एक लीव की यदि हम बात करें, एक पत्ती की यदि हम बात करें, तो जो पत्तियां हैं वो पत्तियां किस तरीके से आपको दिखाई देंगी। इस एक पत्ती की यदि हम बात करते हैं तो इस एक लीव के अंदर क्या क्या मिलता है, क्या पाया जाता है, हम इसके बारे में भी
बात करेंगे। देखिए एक लीव है, एक पत्ती है, और इस पत्ती पर क्या होता है कि इस पत्ती के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं कुछ, है ना। तो अभी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में तो हम बाद में पता करेंगे, लेकिन जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है बेसिकली, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बेसिकली कहाँ पर होती है, ये पत्तियों में होती है। तो पत्तियों पर किस तरीके से ये हेल्प करती है, तो यहाँ पर यदि हम एक पत्ती की स्ट्रक्चर में से एक क्लोरोप्लास्ट को लें, यहाँ पर हम लेते हैं एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने एक क्लोरोप्लास्ट बेसिकली लिया है, और यदि हम इसको देखें तो ये किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से सेल्यूलर फॉर्म में यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, जो शेल्स हैं, है ना। बेसिकली हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यहाँ इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं एक सेल्यूलर फॉर्म में, और यहाँ से इस वाली फॉर्म में ये जाएंगे। इसको हम लीव को हाफ कर लेते हैं। जी, अब यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस की क्रिया को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी लीव जो है, लीव के अंदर हम किस तरह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ये एक डबल लेयर्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। हम बना रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम बनाएंगे, और ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस तरह से होती है। ये सिक्के की तरह कुछ संरचनाएं यहाँ पर बनी हुई होती हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रैनम। ये क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक है उसके अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं हैं, और इसके अंदर ये पाए जाते हैं सिक्के की तरह जो संरचनाएं हैं। यहाँ पर ये जो कॉइन्स की तरह एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, आप ये देख रहे हैं, ये कॉइन्स की तरह स्ट्रक्चर बनी हुई है। इनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड, और बेसिकली इन थाइलेकॉइड्स के अंदर ही क्या भरा हुआ है, पर्णहरिम भरा हुआ होता है, क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। थोड़ा सा डायग्राम हमें बायो में अच्छे बनाने हैं, थोड़े इस बात का ध्यान रखना है। ये देखो बड़े पेन से ये थोड़ा सा और
ये कॉइन्स के आकार के जो सिक्के हैं वो हमें क्या करने हैं यहाँ पर, ये है थाइलाकॉइड्स। अब डायग्राम हमारा थोड़ा सा और बेटर लगता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब इनके नाम थोड़ा लिखते हैं। ये जो फिगर्स हैं यहाँ पर बनी हुई, ये क्या हो गई हैं, यहाँ पर ये हो गई है थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्रैनम, ग्रैना। इनको हम यहाँ पर जो स्पेस है ये हम बोल रहे हैं यहाँ पर इसको स्ट्रोमा, इसको रब करते हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा, और यह है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली। तो देखिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर थाइलाकॉइड के अंदर जो कोइंस जैसे स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर जो सिक्के की जो संरचना है, सिक्के जैसी जो संरचना है, वो सिक्के की संरचना किस चीज़ का निर्माण करती है, तो यहाँ पर जब धूप पड़ेगी इस पर ग्रीन पिगमेंट पर, तो यहाँ पर पर्णहरिम के साथ मिलकर के जो प्रकाश है, लाइट है, जो प्रकाश है, प्रकाश यहाँ पर सनलाइट आ जाएगी। सनलाइट जब इन पर गिरेगी तो ये प्रकाश जल के साथ मिलकर, किस चीज़ के साथ मिलकर, जल के साथ मिलकर किस चीज़ का निर्माण करने वाले हैं, जो जल है, जल हमारा किस चीज़ के साथ निर्माण करने वाले हैं, यहाँ पर एटीपी, ऊर्जा अणुओं का एटीपी, और NADPH2 का यहाँ पर NADPH यहाँ पर बनाने वाले हैं बेसिकली। तो NADPH आप मानकर चले यहाँ पर ये कुछ ऊर्जा के अणु बनाने वाले हैं, और सबसे पहले जो निर्माण करने वाले हैं वो करने वाले हैं ATP का। और ATP क्या है, ये फॉस्फेट्स हैं कुछ, जो हमारे जो बॉडी में एक कह सकते हैं ये कॉइन्स, जो मुद्रा है, आप ऊर्जा की मुद्रा के रूप में, जैसे कॉइन्स है ना हमारे जीवन में, कॉइन्स आप जानते हैं पैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसी तरह ये ऊर्जा की मुद्राएं हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि ऊर्जा की जो मुद्राएं हैं वो कौन सी हैं, तो वो ATP को माना जाता है। ये प्रश्न आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश यहाँ पर आकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये किस में होती है, दो तरह की हमारी क्रियाएं होती हैं। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। यदि हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को विभाजित करें तो एक हम लेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया, तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो होती है ग्रैना में, और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो थाइलाकॉइड हैं। थाइलाकॉइड आप देख रहे हैं कि थाइलाकॉइड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये ग्रैना के अंदर होती है। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो होती है आपकी स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में होती है। और जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो, इसके बारे में जो बताया वो हिलमैन ने बताया, हिलमैन ने इसके बारे में जानकारी दी। हिलमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में, प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में उल्लेख किया कि ये प्रकाश लेकर के इस तरीके से ऊर्जा का निर्माण करता है। लेकिन जब अप्रकाशिक की बात करें तो जो अप्रकाशिक अभिक्रिया थी उसके बारे में जो उल्लेख किया है वो ब्लैकमैन ने इसके बारे में बताया है।
ब्लैकमैन। ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। ब्लैकमैन जो साइंटिस्ट थे वो ये थे, और यहाँ पर हेलमैन। तो इसीलिए इनके अंदर जो बनने वाली जो प्रक्रिया है, हेलमैन ने इसके बारे में बताया, और इससे बनने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम हिल रिएक्शन बोल देते हैं, जो प्रकाश की ऊर्जा को लेकर के यहाँ पर एटीपी एनएडीपी का जो निर्माण होता है वो क्या कहलाया जाता है कि यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं, हेलमैन रिएक्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, प्रकाश को लेकर के, जल को लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है पूरी लीव में, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के बाद जो हाइड्रोजन का अणु है उसको ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। तो हाइड्रोजन का मतलब जो पानी है हमारा वो ब्रेक डाउन होता है H+ आयन में और OH- आयन में, और जब ये आयनाइज हो जाता है पानी, मतलब पानी जो है जब टूट जाता है, तो पानी ब्रेक होने के बाद फिर वो एक अगला उसका स्टेप ये होता है कि वो फिर दूसरी रिएक्शन में कुछ जल बनाने में काम आता है और कुछ ऑक्सीजन बन करके वहाँ से प्लांट के बाहर चला जाता है। जो एक्स्ट्रा जो वाटर है हमारा वो मेन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में बाहर निकल जाता है प्लांट के अंदर ही, और ऑक्सीजन जो है उसका निर्माण हो जाता है जो गैस के रूप में स्टोमेटा के अंदर होते हुए रंध्रों से बाहर कर दी जाती है। तो ये हमारा प्रोसीजर है कुछ इसके अंदर प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया का। तो इसमें बेसिकली आपको ये ही प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और हम इसमें देखेंगे जो आपको ध्यान रखना है बेसिकली वो ये वाला जो प्रकाश संश्लेषण है, इसकी यदि हम परिभाषा लिखें तो प्रकाश संश्लेषण में आप यही लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें यदि हम चाहें तो इसको लिख ही देते हैं हम यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण की एक डेफिनेशन भी बना ही देते हैं वरना फिर आपको दिक्कत होगी। प्रकाश संश्लेषण क्या है? कोशिश ये करनी है कि आप चीज़ों को रटें ना, रटना आपको नहीं है, जो जो चीज़ें हैं आप उनको जोड़ करके अपनी एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि हम ये सब कर सकते हैं। रटने वाली चीज़ों से हमें थोड़ा सा बचना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हरे पेड़ पौधों द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधे किस तरीके से अपना भोजन का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण क्या है, जो हरे पेड़ पौधे किसी भी क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और वो किसकी प्रेजेंस में होता है, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस। हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में तथा सूर्य के प्रकाश, यहाँ पर तथा हटाऊंगी, सूर्य के प्रकाश कोमा कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा इनके अंदर क्या पाया जाता है, पर्णहरिम, अपने पर्णहरिम की सहायता से क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। एक और लाइन इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्या, कौन सी, करते हैं तथा
भोजन के रूप में, भोजन के रूप में पूरी परिभाषा हो जाएगी आपकी फिर, रूप में ग्लूकोज या ब्रैकेट में लिख दो स्टार्च, वो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। तो आपको ये परिभाषाएं खुद बनानी सीखनी है, करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको लगता है वो आपको अंडरलाइन कर देना है ना, उसको आप अंडरलाइन कर दें तो ज़्यादा बेटर है, उसको आप अंडरलाइन करें। यहाँ पर देखिए अपनी कॉपी में भी आप बोर्ड में ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं उनको आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। क्लोरोफिल, हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अपने पर्णहरिम की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं तथा भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई प्रकाश संश्लेषण की। और इसमें आपने देखा होगा यदि आपको एक मतलब शॉर्ट में कभी आपको लिखकर चीज़ें बतानी हो तो आप डायग्राम पूरा बनाएं। इसमें कौन सा वाला डायग्राम हमें बनाना है, ये डायग्राम आपको बनाने हैं। ये डायग्राम आप बना कर आएंगे तो आपको इसमें कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। और ये रिएक्शन, ये बहुत ज़रूरी है, ये रिएक्शन आपको यहाँ पर बनानी है ज़रूर, ठीक है। तो ये रिएक्शन मस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे उस डेफिनेशन के बाद आप ये रिएक्शन लिखें और इसको डायग्राम को बनाने की कोशिश करें, तो इस पर आप आराम से, आपको ये फोटोसिंथेसिस आपको एग्ज़ाम में आता ही है तो इस पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ज़रूर। इसमें लिखने में लापरवाही ना करें। तो शॉर्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। शॉर्ट यदि आपको इतना समय भी नहीं है ना तो आप ये वाला डायग्राम बनाकर ये 4 इस तरीके से लिखकर और इसको आप डेफिनेशन में के पार्ट में ये समझ में आ जाएगी फोटोसिंथेसिस इस तरीके से हुआ है और ये रिएक्शन इट इज़ मस्ट, ये रिएक्शन आप लिख देंगे तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज का जो ये हमारा फोटोसिंथेसिस है, जो स्वपोषी पोषण है वो किस तरह से होता है, वो आज कंप्लीट होता है। और कल हम इसके आगे स्टोमेटा के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि प्लांट के अंदर जो मेन पेड़ पौधे हैं वो सांस जो है वो किस तरीके से श्वसन करते हैं। हम कल इस टॉपिक पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वो स्टोमेटा रंध्र जो पाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी है या किस तरीके से ये काम करते हैं, तो कल हम इस टॉपिक पर कुछ डिस्कस करेंगे। तो कल हम, आप ये पिछला सारा आप याद करिए और एक आपके एग्ज़ाम सब आने वाले हैं तो एक काम और करना है आपको कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें इन चीज़ों को लिखने की। प्रैक्टिस ज़रूर करें लिखने की। और यदि आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा मतलब आप और बेटर तरीके से लिख पाएंगे। और एक बार जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, याद कर लिया है, उसको आप अपने ब्रेन में सोचने की भी एक बार प्रैक्टिस करें। उसको सोचकर आपको लिखना है अच्छे तरीके से। उस मेथड को आप मतलब किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपने लर्न किया है, ये नहीं कि आप सोचेंगे कि मैं कर लूँगा, लेकिन आपको एक क्वेश्चन डेली का, 1 क्वेश्चन आप डेली का, एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2-3, यदि लॉन्ग क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसको बिना देखें। तो ये आपके लिए एक एग्ज़ाम टिप हो गई है। आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस तरीके से, हमारी रोज़ एक एग्ज़ाम की टिप हम बात करेंगे कि आप क्या क्या अपने एग्ज़ाम को इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए आप किसी भी अदर सब्जेक्ट्स को भी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे आप एग्ज़ाम आएंगे तो आप एग्ज़ाम के लिए थोड़े क्यूरियस भी होते जाएंगे, थोड़ा टेंशन भी बढ़ती जाएगी। तो आपको किस तरीके से अपने फियर और डर को एग्ज़ाम के लिए दूर करना है और अच्छा परफॉर्म करना है बेसिकली, है ना। तो एग्ज़ाम टिप ये है कि आपको लिखकर चीज़ें देखनी है और एक क्वेश्चन रोज़ का आपको करना है। और कल यदि आप कर लें तो आप बताइएगा फिर किस किस बच्चे ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन किया। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग अवर क्लास। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए
प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।